नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके बताएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। समुद्र में घुसकर चाइना को भारतीय नौसेनाएं करेंगी ढेर। बेड़े में शामिल होगा आईएनएस विशाखापत्तनम। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट, यूएस ने पाकिस्तान को डाला रेड लिस्ट में, भारत पर दिखाई नरमी। रशिया ने भी लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान पे डबल स्ट्राइक हो गई है रूस और अमेरिका की। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए अल्ताफ और मुदस्सिर के 100 परिजनों ने दफनाए। हालात जो है वो सामान्य बनते दिखाई दे रहे हैं। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी शक्तियां कमला हैरिस को ट्रांसफर करेंगे। जी हाँ, आखिर क्या है पूरा मामला, चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे। यूएई में चीन कर रहा है निर्माण, भड़के अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा तत्काल काम रोको। ड्रैगन बना रहा है सैन्य अड्डे। तो एक एक करके दोस्तों आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बढ़ेगी देश की समुद्री ताकत। नौसेनाओं के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस विशाखापत्तनम। दोस्तों, आईएनएस विशाखापत्तनम 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। शनिवार को इसकी जानकारी आईएनएस के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन वीरेंद्र सिंह बोस ने दे दी है। आईएनएस विशाखापत्तनम के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। कैप्टन वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कमीशनिंग के बाद हम इसका कुछ और परीक्षण जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी ऑनबोर्ड मशीनरी, विभिन्न सहायक हथियार प्रणाली और सेंसर में सुरक्षा किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएनएस विशाखापत्तनम के बाद अब जो है चाइना की जो समुद्र में बढ़ती दादागिरी है, भारत जो है उस पर लगाम लगाने की तैयारी है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोदी सरकार जो है वो चाइना 2020 के बाद से जल हो थल हो नभ हो, चाइना को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को डाला रेड लिस्ट में, तो रशिया ने भी लगाए कड़े प्रतिबंध। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान पे हुई डबल सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन को लेकर इस देश को एक तरीके से रेड लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान समेत 10 देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में डाला है। पाकिस्तान ने अब अमेरिका की इस लिस्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि मनमाना आकलन है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास देखने को मिली हुई है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता अशीम इख्तियार अहमद ने इस मामले की बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का विशेष चिंता वाला देश घोषित करना जमीनी हकीकत से परे है और इनके इस बयान की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा हुआ है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। रेड लिस्ट में जाने के बाद जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो वहीं रशिया ने भी लगा दिया है पाबंदी। बड़ी खबर दोस्तों, रूस में दोहरे उपयोग की सामग्री खरीदने के पाकिस्तानी प्रयास को तगड़ा झटका लगा और रूस के साथ धोखे में रखकर हैंडफुट कॉन्टिमिनेशन एटमी सामग्री खरीदने के लिए वहां की निजी कंपनियों से सौदा करके उसने पाकिस्तान के चश्मा क्षेत्र स्थित परमाणु संयंत्र के लिए भेज रहा था। रूस को जब ये पता लगा तो उसने इस सौदे से पीछे हट गया और उसने पाकिस्तान को इस सामग्री के निर्यात पर रोक लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने पाकिस्तानी कंपनियों को निर्यात करने से इनकार कर दिया, जिसे तबाही का सामान कहा जाता है। रूस ने पाकिस्तान से दोहरे इस्तेमाल में काम आने वाली इस सामग्री को बेचने का करार भी रद्द कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। S-400 डील के बाद भारत पर प्रतिबंधों की तलवार, व्यापार परिषद अध्यक्ष बोली हम अमेरिका से करेंगे बात। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की पहली भारत यात्रा से पहले यूएस इंडिया व्यापार परिषद की अध्यक्ष निशा विश्वाल ने भारत के खिलाफ कैट्सा कानून प्रतिबंधों और रूस द्वारा S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवरी शुरू होने से पर बातचीत की गई है। उन्होंने कहा है कि रूस द्वारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को देने से अमेरिका को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो देशों के बीच का आपसी मामला है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से कैट्सा कानून पर बातचीत करेंगे और उन्हें समझाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि रूस ने भारत को S-400 ऐसे में भारत के ऊपर कैट्सा कानून के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार जो है वो लटकने लगी है।
हालांकि इसको बातचीत करके व्यापार परिषद अध्यक्ष बोली बातचीत करके मसले का हल किया जाएगा। अगली अपडेट लेते। जम्मू कश्मीर हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए अल्ताफ और मुदस्सिर के 100 परिजनों ने दफनाए, बाजार रहे बंद। दोस्तों, श्रीनगर के हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए मकान मालिक अल्ताफ भट्ट और किराएदार मुदस्सिर गुल के 100 बृहस्पतिवार रात परिजनों की मौजूदगी में दफना दिए गए। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ओर से शुक्रवार को बंद के आह्वान के कारण श्रीनगर समेत घाटी के अन्य इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध रहे हैं। दोस्तों, श्रीनगर में ज़्यादातर दुकानें, पेट्रोल पंप और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। PAGD ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। इस बीच मुठभेड़ में मारे गए रामबन निवासी आमिर मगारे का शव भी उनके परिजनों को सौंपे जाने की मांग की गई। अगली अपडेट। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सभी शक्तियां कमला हैरिस को करेंगे ट्रांसफर। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सभी शक्तियां राष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से शुक्रवार को ही अपनी सभी राष्ट्रपति वाली शक्तियां कमला हैरिस को दे दी गई हैं। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाइडेन क्लोनोस्कोप के लिए एनेस्थीसिया लेने वाले हैं और वे हर साल क्लोनोस्कोपी करवाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति शनिवार को लगभग 79 साल के हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कुछ समय के लिए किसी को भी अपना कार्यवाहक प्रेसिडेंट नियुक्त किया जा सकता है। अभी के लिए जिम्मेदारी कमला हैरिस को दे दी गई है। अब ये खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हाल ही में दोनों बाइडेन और हैरिस के बीच तनाव की खबरें आई थी। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन वाशिंगटन के चिकित्सा केंद्र अपनी नियमित जांच के लिए पहुंचे। इससे पहले जो बाइडेन ने 2019 में फुल बॉडी टेस्ट कराया था, जिन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ पाया गया था। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, यूएई में चीन के निर्माण कार्य से टेंशन में अमेरिका, कहा सैन्य अड्डा बना रहा ड्रैगन, तत्काल काम रोका जाए। चीन संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डा बना रहा है, जिसे लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन यूएई पर अबू धाबी के पास चीनी बंदरगाह परियोजना पर निर्माण कार्य को रोकने के लिए दबाव बना रहा है। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन के सैन्य उद्देश्य छिपे हुए सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इसका खुलासा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खलीफा पोर्ट के एक बड़ी बिल्डिंग निर्माण के लिए एक विशालकाय गड्ढे के खोदे जाने का पता लगाया है। दोस्तों, ये जगह अबू धाबी के उत्तर में 80 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां चाइना के कोस्को शिपिंग समूह ने एक बड़ा कमर्शियल कंटेनर टर्मिनल बनाया हुआ है, जिसका संचालन शुरू कर रहा है। दोस्तों, चाइना जो है, आपको बता दें कि एक चाइना का सीधा फंडा है। चाहे उस देश में वो पोर्ट बनाए, चाहे वो तरीके से कंटेनर के लिए बनाए या फिर वो सड़कें बनाए, वो इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि उस पर फाइटर जेट से लेके तमाम तरीके के ड्रैगन के जो है हथियार वो उतर सकें। और यही कारण है कि अमेरिका ने इसे चिंता जाहिर की है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, चीन ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर पाएगा अमेरिका, सिग्नल जाम कर बिगाड़ेगा खेल। जी हाँ दोस्तों, एक खुलासे के बाद अमेरिका में हड़कंप है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शिखर वार्ता की थी। इस दौरान भी जिनपिंग ने सख्त लहजे में ताइवान को चीन में मिलाने की बात दोहराई थी। वहीं चीन कई बार अमेरिका को आग से ना खेलने की चेतावनी दे चुका है। अब ताइवानी और अमेरिकी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी सेना अमेरिकी सैन्यवेश के कम्युनिकेशन को ठप करने के लिए नए नए तरीकों को तलाश रही है। एक्सपर्ट की इन चेतावनी के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ डेविड रन सीमन ने एक पॉडकास्ट में होस्ट सिंडी यू से कहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर कम्युनिकेशन को जाम करने से सेना को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, चीनी सेना और भी कई तरीके से सैन्य कदम उठा सकती है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, केंद्र की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद मुस्लिम नेता बोले CAA भी होना चाहिए निरस्त। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने से प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद मुस्लिम नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून CAA को भी निरस्त किए जाने की मांग की गई है। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि अब हम सब सरकार से CAA और NRC जैसे कानूनों पर भी विचार करने का आग्रह करेंगे और इस कानूनों को भी जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार किसानों की मांगें मानी हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से CAA NRC को लेकर उठ रही है, तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370-35 की बात कर रही हैं, तो कोई CAA NRC समेत तमाम बातें कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी सरकार वाकई में पूरी तरीके से बैकफुट पे हटेगी या फिर इसमें भी चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने इस फैसले को लिया है? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना
न भूलें। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत का फिर सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। जी हाँ, जाने इसकी खासियत। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वच्छ शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को लगाई गई 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत को दूसरा स्थान मिला है और मध्य प्रदेश का इंदौर पहले स्थान पर रहा। तो राष्ट्रपति कोविंद ने गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को देश के दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर बनने पर सम्मानित किया। वहीं केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में यूपी के वाराणसी का पहला स्थान मिला। दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हैं प्रधानमंत्री मोदी। डीजी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पीएम मोदी सुरक्षा एजेंसियों से कई मुद्दों पर कर रहे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी 3 कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मुखिया मायावती ने ट्वीट करके किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही। पीएम मोदी डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़े प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों की वंशावली को कर रहे हैं। डिजिटल वंशावली ऑनलाइन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ी बैठक चल रही है। 56वीं ऑल इंडिया DGI-GP कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लखनऊ आए। पीएम मोदी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लखीमपुर खीरी मामले के मुद्दे उठाए। तो तमाम तरीके के मुद्दे जो हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यूपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, यूपी पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी यहाँ DG कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए हुए हैं और कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और खास करके सुरक्षा एजेंसियों से कई मुद्दों पे देश की सुरक्षा को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों। दिन भर की